हमेशा बेफिक्री के साथ तैनात रहती है। चीन की चतुराई के बावजूद सैनिक सरहद की सुरक्षा को लेकर हमेशा आश्वस्त रहते हैं। लाख मुश्किलें आए लेकिन यहाँ कोई भारतीय सेना का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ सैकड़ों सैनिकों के साथ एक ऐसा सैनिक भी तैनात है जो दिखता नहीं पर यहाँ मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह की। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरांवाला, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। सेना के रिकॉर्ड के मुताबिक हरभजन सिंह 1966 में पंजाब रेजिमेंट में एक आम सिपाही के तौर पर शामिल हुए थे। कुछ समय बाद उनकी तैनाती नाथुला में हुई और वहीं एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि ये हादसा तब हुआ जब वो घोड़ों के काफिले को तुकुला से डोंगचुई ला ले जा रहे थे। तभी वो वहाँ फिसल कर एक नाले में गिर गए। पानी की तेज धारा में उनका शरीर बहकर घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। उनके शरीर को ढूंढने की काफी कोशिश की गई। उस दिन काफी बर्फबारी भी हुई, लेकिन फिर भी शरीर का कुछ पता नहीं चला। सेना को लगा कि हरभजन अपनी ड्यूटी से बचने के लिए भाग गए हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक रात वो अपने साथी के सपने में आए और उन्होंने अपने उस साथी को बताया उनका शरीर कहाँ पड़ा है। सुबह होते ही जब सैनिकों ने तलाश की तो हरभजन सिंह का शव और राइफल वहीं से बरामद हुए जहां उन्होंने सपने में बताया था। सेना से हरभजन सिंह को भगोड़ा मारने की गलती हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी इस भूल को सुधारा और उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया। कुछ समय बीता और कुछ समय बाद ही हरभजन अपनी टुकड़ी के एक सैनिक के सपने में फिर से आ गए और उन्होंने उससे कहा कि उनका शरीर गया है, लेकिन उनकी आत्मा अब भी ऑन ड्यूटी ही रहेगी। शुरू में तो सपने की बात को वहम मानकर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर बाद में साथी सैनिकों के साथ कुछ ऐसा होने लगा जो अजीब था। जैसे अगर किसी से कोई गलती होने वाली होती या उनके साथ कोई अनहोनी घटना होने वाली होती तो हरभजन पहले से ही सपने में आकर सावधान कर देते। साथ ही वहाँ ड्यूटी कर रहे सैनिकों का मानना तो ये भी था कि सिक्किम की भयंकर ठंड में भी किसी सैनिक को झपकी नहीं लग सकती थी और अगर गलती से लग भी जाती तो उसे बाबा का थप्पड़ पड़ जाता था। हाँ, माफ कर दो बाबा जी, माफ कर दो, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। सैनिकों को हमेशा ये एहसास होता था कि हरभजन सिंह हमेशा उनके साथ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय सैनिकों को ही हरभजन सिंह के होने का एहसास हुआ हो, बल्कि कई चीनी सैनिक भी इस बात को मानते थे। चीन के कई सैनिकों ने भारतीय अधिकारियों से कहा था कि आपका एक सैनिक यहाँ घोड़े पर घूमता है, उसे वापस बुला लो। जब ये बात बड़े अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने इस बात की तहकीकात की। इसके बाद ये मान लिया गया कि बर्फीले तूफानों के बीच